हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 3 है। ठीक है ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, कि डिफरेंशियबिलिटी एज अ डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई भी बच्चा इस टॉपिक को स्किप नहीं करे, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि ये केवल एक ऐसा मात्र चैनल है जहां पर आपको जेईई प्लस सीबीएसई की तैयारी कराई जा रही है। मैथमेटिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया जाता है, क्लियर आपको समझाया जाता है। कोई भी टॉपिक हो, अगर आप किसी भी टॉपिक को देखना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन महज आप उसका लेक्चर कौन सा देख रहे हैं, 1 देख रहे हो। ठीक है ना, ये नहीं कि 3rd लेक्चर देख रहे हैं या 4th लेक्चर या 5th लेक्चर, तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करें, आपको हर टॉपिक क्लियर होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। क्लियर? तो अगर आपके दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में नहीं है पता तो उन्हें भी बताइए। ठीक है ना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी एज अ डिफरेंशिएशन ये क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियबिलिटी आनी चाहिए, फिर आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी की जब मैं लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो वहाँ पर मैंने डेरिवेटिव को भी बताया था और डिफरेंशियबिलिटी भी बताया था। ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये बताइए डेरिवेटिव आपका क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपको बताया था डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव आपका होता है यूनिक टेंजेंट। ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं आप स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, टेंजेंट की स्लोप आप क्या बोलते हैं, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर? तो डेरिवेटिव डिनोट किससे करते हैं, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन है तो इसी को अगर डेरिवेटिव को डिनोट करना है तो इसको dy अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं, और अगर फंक्शन में डिनोट करना है तो एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर? लेकिन अगर बात की जाए तो डिफरेंशियल और डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर? दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। अगर आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आया, किसके बीच में कनेक्शन, किसके बीच में है, आपका डिफरेंशियबिलिटी ठीक है ना, और किसके बीच में, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए आपको डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना। क्लियर? जब मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा था या डेरिवेटिव समझा रहा था, तब आपको बताया था कि डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, किसी पॉइंट पर क्या है, आपका एक चेंज है, y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, आपका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है ना। तो मैंने बताया था एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पर, ठीक है ना, क्या चेंज, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पर आपका जो भी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर? और अगर अब बात करूं मैं डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है ना, तो डिफरेंशियबिलिटी आपका क्या होता है वो भी मैंने बताया था। क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी, बताया था मैंने यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट। क्लियर? तो ध्यान से लिंक करना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियबिलिटी क्या बताया मैंने, यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर अगर आपको एक ही टेंजेंट मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ठीक है ना, फिर बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों में आपको रिलेशन समझ में नहीं आया ना तो बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से समझो क्या है, फिर बोल रहा हूँ क्या है कॉन्सेप्ट। डिफरेंशियबिलिटी आपका क्या है, यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर आपका एक ही टेंजेंट आए
उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर। और आपका डेरिवेटिव क्या है, एट अ सर्टेन पॉइंट चेंज, किसी एक पॉइंट पर चेंज, या इसी की सेकंड मीनिंग मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है ना। तो अगर डेरिवेटिव की बात करूं तो वो क्या है, आपका स्लोप है, किसका, टेंजेंट का। क्लियर। और अब बात कर रहे हैं कि अगर स्लोप है किसी टेंजेंट का डेरिवेटिव, तो वो किसी एट पॉइंट पर तो होगा ही होगा, किसी पॉइंट पर ही तो होगा। ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव तो हम एक पॉइंट पर निकालते हैं ना। और डिफरेंशियबिलिटी भी वो बोल रहा है, यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग क्या है, वहां पर यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए। मतलब यूनिक टेंजेंट से क्या मीनिंग है, मतलब वहां पर आपका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप एक ही होना चाहिए। या तो आप यूनिक टेंजेंट बोल दें या स्लोप बोल दें, बात तो एक ही है ना। अगर टेंजेंट यूनिक है तो टेंजेंट का स्लोप यूनिक नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा। किसी एक टेंजेंट का एक ही स्लोप होता है कि नहीं होता है, अलग अलग स्लोप तो होता नहीं है। ठीक है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी की अगर डेफिनेशन चेंज करके ए मैं बोलूं कि यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो ही डेफिनेशन है। ठीक है ना, टेंजेंट हो यूनिक या स्लोप हो, तो बात तो एक ही है। मतलब डिफरेंशिएशन आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और डिफरेंशियबिलिटी आपका क्या है, यूनिक टेंजेंट। मतलब टेंजेंट यूनिक है तो उसकी स्लोप भी यूनिक होगी। इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हैं बेसिकली। अब यहाँ पर आप समझेंगे जो टॉपिक का मीनिंग है क्या है, डिफरेंशियबिलिटी एज अ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशियबिलिटी को हम कैसे उपयोग करें, किसके रूप में कैसे यूज करें, डिफरेंशिएशन की तरीके से। ठीक है ना, कि डिफरेंशियबिलिटी को किस रूप में हम यूज करें, डिफरेंशिएशन के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो कैसे देखेंगे, देखिए आइए अब इसका हम थोड़ा ग्राफिकल इंट्रोडक्शन लें, क्योंकि ग्राफ से आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ। क्लियर। तो आइए देखते हैं, अब कोई एक पॉइंट पर देखते हैं हम कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो देखो अगर कोई आपका कर्व है, लेट अस यहाँ पर आपका एक कर्व मैं इस तरीके से प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है ना, एक पॉइंट कोई P है आपका। क्लियर। तो आपको पता है अगर इस पॉइंट P का जो मैं डिस्टेंस मानूं ओरिजिन से, वो अगर आपका x है। क्लियर। इस पॉइंट P का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से x है हमारा, तो इस पॉइंट पर आपका LSD क्या होगा, आप सभी को पता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx माइनस h माइनस के fx अपॉन माइनस के h, ये आपका क्या होता है, LSD। और इसी पर आपका RSD क्या होता है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, तो ये होते हैं LSD और RSD किसी एक पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, x है। तो अब बताइए यहाँ पर बहुत डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या है। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर हम क्या चेक करा रहे हैं, हम इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है वो निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखना, बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, देखो टेंजेंट नहीं निकालते, टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्लियर। इस जो भी ये पॉइंट P से आपकी टेंजेंट जा रही है, लेट अस इसको टेंजेंट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि वो तो बेसिकली आपकी टेंजेंट है। ठीक है ना, तो ये जो टेंजेंट आपकी जा रही है पॉइंट P से, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर स्लोप बेसिकली जो आपका थीटा एंगल है, ठीक है ना, tan थीटा, इसका ए बताइए, अगर ए आपका यूनिक होगा, बताइए ए इसी स्लोप का अगर एंगल देखा जाए तो वो एक ही होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई एक टेंजेंट है तो जो भी वो
इंक्लिनेशन बनाएगी विथ एक्स एक्सिस, वो क्या होगा आपका, वो आपका यूनिक होगा कि नहीं होगा। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि यूनिक टेंजेंट का मतलब डिफरेंशियबिलिटी होता है। बेसिकली हम क्या चेक कराते हैं, हम चेक कराते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक कराएं इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट की स्लोप जो आ रही है क्या वही आपकी राइट हैंड से भी आ रही है इस टेंजेंट की पॉइंट पी पर जो भी टेंजेंट खींचेगी, ठीक है ना। अगर दोनों साइड से आपकी टेंजेंट की स्लोप क्या आती है, बराबर आती है, यूनिक आती है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ए आपका क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर आपका ए है डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि पॉइंट पी पर आपका जो भी फंक्शन है, लेट अस एक कर्व जो आपको दिया है, एक कर्व एफ एक्स, ये आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को, ठीक है। तो अब बात आई कि यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का तो कोई लॉजिक नहीं है। अरे लॉजिक है, यहीं पे देखिए मैंने यहाँ पर आपको आर एच डी का फुल फॉर्म क्या बताया, राइट, और इसका हैंड, और इसका मीनिंग क्या बताया, डेरिवेटिव। क्लियर, डेरिवेटिव। अब बताइए, अब सीधा सीधा तो कनेक्शन है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये तो आ गया डेरिवेटिव, तो कनेक्शन तो है। तो देखो क्या चेक कराते हैं, बेसिकली आपका आर एच डी क्या है, एक पॉइंट पर आपका है डिफरेंशिएशन, इसी पॉइंट पर ए पॉइंट पी पर जो भी आपका डेरिवेटिव है, ठीक है ना, पॉइंट पी पर जो भी आपका डेरिवेटिव है उसी को आर एच डी से भी डिनोट करते हैं, उसी को हम एल एच डी से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। तो पॉइंट पी पर हम डिफरेंशिएशन ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक यूनिक तरीके से, दो तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल रहे हैं और राइट हैंड साइड से भी निकाल रहे हैं, इसलिए उसे आर एच डी और एल एच डी बोल रहे हैं। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, हम चेक कराते हैं कि किसी पॉइंट पर आपका क्या है, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो चेक कराने में तो हमें दोनों साइड से कराना पड़ेगा, एल एच डी और आर एच डी, ठीक है ना। इसीलिए वो डिफरेंशिएशन दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। एल एच डी कौन सा पार्ट है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक कराते हैं, आर एच डी कौन सा पार्ट है, जब हम राइट हैंड साइड से कराते हैं बेसिकली। लेकिन दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल मतलब किसी पॉइंट पर फंक्शन का आपका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका एक ही तो मान आएगा ना, वैल्यू क्या होगी आपका, वन ही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर। तो किसी एक पॉइंट पर अगर आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू वन आए तो वही तो आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन, यूनिक डिफरेंशिएशन। किसी एक पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू केवल एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर आपकी टेंजेंट केवल एक ही हो सकती है। इतना चीज़ क्लियर। तो अगर इस सारे जो डिस्कशन मैंने यहाँ पर किया है इसको कंबाइंड करूँ तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, कि जो भी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी है वही आपका क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है ना। क्या, क्यों डेरिवेटिव है, क्योंकि एल एच डी मतलब हम चेक करा रहे हैं कि उस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव क्या है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से चेक करा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। आर एच डी उस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव कहाँ क्या है, लेकिन कहाँ से चेक करा रहे हैं, राइट हैंड साइड से। तो बेसिकली उस पॉइंट पर हम निकाल तो क्या रहे हैं, हमारा डेरिवेटिव। अगर वो डेरिवेटिव यूनिक आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो बोलते हैं हम आप हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं है तो नहीं बोल देंगे कि हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग आ रहा है। क्योंकि डिफरेंशिएबल का तो मतलब ही है, ठीक है ना, क्या है आपका, एक स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई, सारे बच्चों को समझ में आया कि डिफरेंशिएबिलिटी ही आपकी क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो अगर अब मैं यहाँ से बात करूँ कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो ठीक है दोस्तों, आया समझ में। यहाँ पर आपका जो भी डेरिवेटिव है वो आपका एल एच डी या आर एच डी दोनों ही है, ठीक है ना। एल एच डी भी आपका एक डेरिवेटिव ही है, आर एच डी भी आपका डेरिवेटिव भी है, लेकिन फर्क बस इतना है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड से है तो एक आपका राइट हैंड साइड से है। क्लियर। तो अब यहाँ से हम क्या लग सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एल एच डी,
सॉरी LHD इज इक्वल टू RHD। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? कि जो भी आपका dy/dx है वो आपका क्या है, LHD और RHD ही है, ठीक है ना। वो आपका जिस प्रकार से हम LHD RHD निकालते हैं वो ही आपका क्या है, dy/dx, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि dy/dx आपका क्या है, किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या मोस्टली जो प्रोबेबल देखा गया है कि ज़्यादातर क्या लेते हैं, तो जैसे dy/dx हमें फाइंड करना है, क्लियर। तो अगर ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि हम ज़्यादातर किसका यूज करते हैं, हम RHD का यूज करते हैं, ना कि LHD का, ठीक है ना। ज़्यादातर केस में LHD का यूज नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि LHD का यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं कई बार केस में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो LHD का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि RHD बेनिफिशियल होता है, क्योंकि LHD में अलग से वो नीचे -h आता है, ठीक है ना। इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड करने में हम ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं, RHD का। तो यही जो रिलेशन है डिफरेंशियल और RHD में, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएबिलिटी एज आ, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? क्योंकि आपने ज़्यादातर पहले आपने dy/dx को किस फॉर्म में पढ़ा है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है ना। इसी फॉर्म में आपने डेरिवेटिव को पढ़ा है, लेकिन अब हम डेरिवेटिव को एक RHD के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं, इसी में आप क्या कर दें, x के प्लेस पे क्या पुट करा दें आप, x के प्लेस पे आप पुट करा दें a माइनस h, क्लियर, या a प्लस h पुट करा दें, तो dy/dx आपका क्या हो जाएगा, f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस h माइनस a, तो a से ये कैंसिल, तो क्या आ गया, f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, आ गया कि नहीं आ गया। तो सेम प्रोसीजर, अब यहाँ पर हम, चूंकि यहाँ पर हमने पॉइंट को a से डिनोटेड किया, अब यहाँ पर हम पॉइंट को जनरली x से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए a यहाँ पर dy/dx RHD अभी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, क्लियर। अब हमें कभी भी डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम किस फॉर्मूले की हेल्प करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है ना। इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव यही है। फिर आप जैसे ही अभी 12th में मैं आगे डिस्कशन करूंगा, जब डिफरेंशिएशन डिस्कस करूंगा, वहां पर हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड भी पढ़ेंगे, ओके। तो आया समझ में, dy/dx और RHD में जो भी रिलेशन है, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एज अ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी लिखा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या लिखा है, dy/dx f' इज इक्वल टू क्या होता है, LHD और RHD। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल देखा गया है कि हम dy/dx को कहाँ से लिखते हैं, RHD से लिखना पसंद करते हैं। आपको अगर LHD से लिखना है तो निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाले हैं, क्लियर। और dy/dx आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, ओके। अब ये कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं जिसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिन बच्चों को कुछ भी नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं, ओके, क्लीन करूँ, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास था dy/dx का। अगर आप कहें तो यहाँ पर मैं अलग से एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन में h, क्लियर। ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब इसी को अप्लाई करूँगा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्लियर।
कुछ नहीं, इसी को dy अपॉन dx को मैं क्या लिखता हूँ, एफ डैश एक्स लिखता हूँ। तो यहाँ से एफ डैश एक्स के लिए आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा, आपको एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए, तो यहीं पर निकाल लेते हैं ना, अलग से मेहनत क्यों करें। तो बताइए x के प्लेस में क्या डल जाएगा आपका, x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहीं पे देख लेते हैं dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा आपका, एच इसी को एफ डैश एक्स बोलते हैं। फॉर्मूला लगाएं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो क्या है x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में h। ठीक है, अब अभी अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो ये आपका 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 अपॉन 0, तो ये तो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो अभी हम इसको क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में h आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से h कॉमन लें तो क्या बचेगा, h प्लस 2x अपॉन में h, तो h से h आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आप डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है, करा दीजिए। तो ये आपका 0 होगा प्लस 2x, तो क्या वैल्यू मिला, 2x मिला कि नहीं मिला। तो डेरिवेटिव आपका एक्स स्क्वायर फंक्शन का क्या आ गया, 2x आ गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया आपका 2x आया। समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर हुआ, चमका कि नहीं चमका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को भी नोट डाउन करना था वो अब वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एच भी निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका साइन एक्स प्लस एच। क्लियर, एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच पुट करा दिया, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फॉर्मूले में एफ एक्स प्लस एच आपका क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स अपॉन में एच। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर तो कोई फंडा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर फंडा है क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का। सारे बच्चों को आता है, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2। क्लियर, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर, अपॉन में क्या है आपका h है, ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, तो यहाँ से आपका x से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस cos क्या बचा, x प्लस एक्स आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 2x प्लस एच बाई 2। क्लियर, इस यहाँ से क्या बचा साइन एच बाई 2, और जो ये h है और यहाँ पर 2, तो इसको मैं नीचे लाऊं तो क्या हो जाएगा h बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब आप सारे बच्चों को पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर जो साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है 1। अब साइन के अंदर जो भी है वही आपका डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो बताइए क्या है, इसका वैल्यू आपका 1 होगा कि नहीं होगा, बताइए एच टेंडिंग टू 0 पर होगा कि नहीं होगा। तो ए 1 हो गया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या होगा, cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया cos x आ गया कि नहीं आ गया। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। तो क्या बोलेंगे यहाँ से कि जो भी आपका डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आपका जो भी डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल है, वो क्या होता है cos x होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। क्लियर, ये हमने अभी इससे प्रूव भी कर दिया है। तो जिन बच्चों को भी इसको नोट डाउन करना है वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए आप सभी। और आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। जिन बच्चों को प्रोसीजर समझ में आ गया है कि डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से निकालते हैं, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा फंक्शन, क्या है log x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था f' 5, तो ये फाइंड नहीं कर पाते
क्योंकि जब हमने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया जो कि आपका क्या आया था 2x, तो एफ डैश 5 क्या आएगा आपका 2 × 5 दैट इज 10। क्लियर? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है उसको देखते हैं। क्लियर? वो क्या है, तो फंक्शन आपका क्या गिवन है आपको log x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो log एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा आपका log x प्लस एच। अब इसको देखते हैं, एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, लिमिट वो फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच आपका क्या है log x प्लस एच माइनस के log x अपॉन में h आएगा। क्लियर? अब आप सभी बच्चों को पता है यहाँ पर क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आप सभी बच्चों को पता है एक फॉर्मूला पता है कि log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस की log n होता है। क्लियर? तो बताइए log m माइनस log n को क्या मैं log m अपॉन n नहीं लिख सकता? लिख सकता। तो यहीं पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा log m अपॉन n, अपॉन में आपका h चल ही रहा है। क्लियर? तो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर अलग अलग अगर आप x का डिवाइड कराएं तो यहाँ पर 1 प्लस h अपॉन x हो जाएगा। क्लियर? अपॉन में आपका h हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर हुआ सारे बच्चों को? चमका कि नहीं चमका? ठीक है। तो अब बताइए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है बताइए, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो 1 के साथ जो है जो भी उसको x पढ़ेंगे तो अपॉन में भी आपको वही चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 1 प्लस एच अपॉन एक्स है, लेकिन नीचे तो h है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ s से डिवाइड किया तो यहीं पे x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए अब इसको अगर लिखूँ तो बताइए x तो आपका चूंकि क्या है कांस्टेंट है, किसके लिए h टेंडिंग टू 0 के लिए, तो वो तो आपका बाहर आ जाएगा 1/x। अब अंदर क्या बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x, अपॉन में भी h अपॉन x। तो बताइए इस फॉर्मूले से इसका वैल्यू क्या होने वाला है 1 होगा। तो आपका आंसर क्या आया 1/x आया कि नहीं आया। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चला कि जो भी डिफरेंशिएशन किसका log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। क्लियर? आप समझ में आया कि डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन को कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसलिए मैंने बोला था ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन यहीं से समझ में आता है। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। ठीक है ना, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।